आज के वंचित वर्ग संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत के वित्त मंत्री परमादरणीय श्री जसवंत सिन्हा जी, इस मंच की अध्यक्षता करते हुए हमारे गार्जियन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण जी, मंचासीन हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथियों तथा इस संगोष्ठी में शिरकत करते हुए हमारे तमाम जागरूक बुद्धिजीवी नौजवान दोस्तों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि श्री उदय नारायण चौधरी जी ने वंचित वर्गों की आवाज़ बिहार में उठाने का काम किया है। मैं सबसे पहले इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, गरीब गुरबों, लाचार मजलूमों और वंचित वर्गों के पक्ष में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें करते एक ही दो लोग हैं जिनमें मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस लड़ाई को जब हमारे अध्यक्ष जी ने शुरू कर दिया है तो इसको अंतिम पादान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और बिहार में जब जब आंदोलन की शुरुआत हुई है उसमें सफलता जरूर मिली है। आज जैसा कि चर्चा हुई है कि इस देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष बीत गए और 70 वर्षों में SC ST OBC और धार्मिक परिवर्तित हुए लोगों की दशा, जो वंचित वर्ग हैं उनकी दशा बद से बदतर होती जा रही है। आज़ादी के पहले हजारों वर्षों से इन वर्गों का शोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, सामाजिक अपमान दिया गया, विभिन्न तरह के अत्याचार हुए। लेकिन आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, नौकरी में, जमीन संबंधी वितरण में बेईमानी हुई है। और यहाँ तक कि 1932 में अंग्रेजों से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने SC ST के लिए जो 22.5% आरक्षण लाया था, उसका आज़ादी के बाद बैकलॉग खाली है। पिछड़े वर्गों की स्थिति तो और दयनीय है। चौतरफा हमला इन वर्गों पर हो रहा है। मुझे याद है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हीं आरक्षण के चलते एक बार कहा था कि अगर ये नहीं दिया गया तो हमें अलग स्वतंत्र राज्य दे दिया जाए। आरक्षण देश हित में है। आरक्षण देश की एकता और अखंडता बरकरार रखती है। अगर आरक्षण उस समय नहीं दिया गया होता तो यह देश विखंडित हो गया होता और यह देश 2 टुकड़ों में नहीं 3 टुकड़ों में बंट गया होता। इसलिए साथियों, अध्यक्ष जी हमको इशारा कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, क्योंकि हम लोग तो इन्हीं वर्गों की बात करते करते प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत कुछ लोगों के बीच में छोड़े हैं।
फिर भी इन्होंने ही बहुत कुछ कहा। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कही हुई बात को सार्थक और साकार करने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारे लोग जो दलित, पिछड़े और कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, जिनके पास आर्थिक संपदा नहीं है, वे लोग कुछ दिनों में 30 वर्षों में पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो सत्ता अपनी हाथों में लेंगे और सत्ता वो मास्टर चाबी है जो उनके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए हथियार बनेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ जय भीम, जय भारत।